नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल SKB मंटू सर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नए विषय के साथ और ये विषय होगा बुक्स इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट आया है कि सर मैथ्स के लिए कौन सी अच्छी बुक है, बिगिन किससे किया जाए, कौन सा ऐसा बुक है जिससे अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होगा, या कई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो बुक के बारे में मुझसे पूछा गया है। तो मैंने सोचा कि कुछ बुक्स का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊं। तो सबसे पहले मैंने बुक लिया है, एक मैं बुक आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देंगे, अलजेब्रा फॉर बिगिनर्स। और ये चूँकि पब्लिशर जो है अरिहंत कंपनी की है, तो खैर कंपनी से हमें कोई खास बहस नहीं है। मुझे ये समझाना है आप लोगों को कि इस बुक की खासियत क्या है। ये आप बुक देख पा रहे होंगे, अलजेब्रा फॉर बिगिनर्स, यानी कि जैसा कि नाम से ही है कि छोटे बच्चों या बिगिनर्स के लिए, जो नौसिखुआ हैं, जो नए नए सीख रहे हैं अलजेब्रा, उनके लिए पुस्तक। और इस पुस्तक को मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाता हूं और मैंने इसमें देखा है कि छोटे क्लास के बच्चे, जैसे 4, 5, 6 क्लास के बच्चे भी इसे धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं। और जहां तक मेरा उम्मीद है कि जिन बच्चों को मैंने ये बुक पढ़ाया वो 9, 10 तक जाते जाते मैथ में मास्टरिंग हो जाते हैं, यानी उनमें एक ऐसी कैपेबिलिटी आ जाती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी अच्छा एफर्ट लगा पाते हैं। 9, 10 का मैथ उन्हें बिल्कुल ईजी लगने लगता है। इस चैप्टर में अलजेब्रा से रिलेटेड सारे कंटेंट्स मिलेंगे, जैसे कि मैं कुछ कंटेंट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डेफिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। यदि आपको कम दिखाई दे तो कोई बात नहीं है, मैं बताते चलूँगा, ध्यान देंगे आप लोग। डेफिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशंस, निगेटिव क्वांटिटीज़, एडिशन और लाइक टर्म्स, यानी कि इसमें हम लोग को सब कुछ मिलेगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद में डिवीजन है, रिमूवल ऑफ इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट्स है, सर्ट्स का क्वेश्चन मिलेगा, आपको सिंपल इक्वेशन मिलेगा, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन मिलेगा, यानी सारा टाइप का प्रॉब्लम इसमें आपको मिलेगा। हार्डर फैक्टर, सिंपल फैक्टर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल है। और इसका कंटेंट इतना बढ़िया है कि आप इसे यदि पढ़ते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, खास करके मैं टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी टीचर्स, यदि उन्हें लग रहा है कि बच्चे में कैपेबिलिटी है, कैचिंग पावर अच्छी है, तो प्लीज़ उसे इस बुक को रेकमेंड करें और इस बुक को पढ़ाएं। ये 6 से लेकर 9 तक के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और 9 से ऊपर के लिए इसी का एक अगला सीरीज आता है, हाई स्कूल अलजेब्रा आता है। उस बुक को पढ़ने से 9, 10 के बच्चे काफ़ी डेवलप होते हैं मैथमेटिकल स्किल में। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप रेकमेंड करें एज अ टीचर। और जिन स्टूडेंट्स को काफ़ी लगाव है मैथमेटिक्स में, तो मैं चाहूँगा कि अलजेब्रा इससे पढ़ें, आगे चल के हाई स्कूल अलजेब्रा भी पढ़ें, और उससे आगे पढ़ना है तो हायर अलजेब्रा आता है जो IIT में भी यूज़ किया जाता है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। आइए देखते हैं अगला सीरीज़। मैं कुछ और बुक्स लेके आया हूँ, ये मैगज़ीन के फॉर्म में मिलता है और इसका नाम, जैसा कि आप लोगों ने देख रखा है, टेल मी वाई। ये एक कम्युनिकेशन एनहांसर के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी वैसे व्यक्ति जो अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक रामबाण का काम करती है। कैसे? यदि आपसे कोई पूछता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखेंगे, बहुत सारे लोग बताते हैं ग्रामर पढ़ के, ट्रांसलेशन सीख के, बट ये जो बातें हैं ये पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। यदि आप लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो सुनना, पढ़ना, उसे एनालाइज करना और थिंकिंग ऑर्डर में लाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। यानी कि यदि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, तो सबसे पहले उस लैंग्वेज को सुनना और उसके बारे में स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस बुक की खासियत, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हेडिंग है टेल मी वाई, मनोरमा इसे प्रकाशित करती है। अब यहाँ पे देखिए, नेचुरल वंडर्स, यानी इसमें जितने भी नेचुरल वंडर्स होते हैं, यानी प्राकृतिक आश्चर्य, जैसे आपने सुना होगा दूध सागर इत्यादि के बारे में, इन घटनाओं के बारे में इसमें स्टडी करने को आपको मिलेगा। सारे कंटेंट अवेलेबल मिलते हैं। इसको मैंने भी अच्छे से पढ़ा और मैंने जाना कि आप नेचुरल डिजास्टर के बारे में, नेचुरल फेनोमेना के बारे में, नेचुरल जो वंडर्स होते हैं उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आगे देखते हैं टेल मी वाई के अगला ग्रुप में, ग्रेट मैथमेटिशियन, यानी यदि आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आपको मन करता होगा कि मैं उन मैथमेटिशियंस को जानूं
जो अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा किए हैं, उनके वजह से आज हम लोग बहुत सारा फार्मूला पढ़ते हैं और उस फार्मूले पे वर्क करके फिर हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं या कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट को क्लियरफाई करते हैं। तो हम चाहेंगे कि यदि आप लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जितने भी वर्ल्ड के ग्रेट मैथमेटिशियन हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो या किसी भी कंट्री के हों, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेल मी वाई का अगला पार्ट। इसमें आप देख रहे होंगे इंसेक्ट्स के बारे में, यानी आप अपने घर के आसपास में बहुत सारे टाइप के कीड़े मकोड़े देखते होंगे और आपको इच्छा होती होगी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन ईजीली वे में अवेलेबल होगा इंसेक्ट्स सीरीज़ में। यानी कि मैं आप लोग से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि केवल यूट्यूब पर, केवल ऑनलाइन पर हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हमें बुक को पढ़ने की आदत बनानी होगी, जिससे मोर इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट कर पाएँ और साथ में हम लोग रीडिंग हैबिट को डेवलप कर पाएँ। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि केवल ऑनलाइन पे हम लोग डिपेंड हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये डिपेंडेंसी एक दिन हम लोग के लिए खतरे की घंटी साबित होगी, क्योंकि रीडिंग हैबिट हमारी कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रीडिंग हैबिट को डेवलप करें। जैसे जैसे आप रीडिंग हैबिट को डेवलप करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी मिलेगा और आप एक इन्फॉर्मेटिव पर्सन हो जाएंगे। आपके पास बहुत सारा सूचना मिलेगा, सूचना हो जाएगा। उस सूचना को आप मतलब कहीं भी स्प्रेड कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं और आपके पास बियॉन्ड नॉलेज हो जाएगा। और इस प्रकार से आज मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ आप उसे ध्यान दें, और फिर से मैं नए नए बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा या और भी कोई जानकारी होगी तो मैं दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।